भाजपा की नेता को असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया है। कुछ वक्त पहले ही बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम 19 बच्चे पैदा करते हैं तो हमें यानी कि हिंदुओं को करीब 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, वरना फिर आप देश को देशभक्त नहीं हैं, आप हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानते हैं। ये बयान जैसे ही वो देती हैं, इसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने उनके इस बयान पर काउंटर किया है, ऐसा करारा जवाब दिया है जिसे सुनकर हर कोई उनके इस जवाब का कायल हो गया है और साथ ही साथ उनके इस जवाब को, उनके इस तर्क को काफी ज्यादा सराहा भी जा रहा है। बिना देरी के सबसे पहले हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो पूरा बयान सुनाते हैं, इसके बाद इसके पीछे की वजह भी बताएंगे। क्या हमको भी 4 पैदा करना है? 4 नहीं 8 पैदा करो आप। कौन रोक रहा आपको? करो, पैदा करो। अरे खुद मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है, बच्चे पैदा करो। अब पैदा कहीं को नहीं कर रहे, करो ना, पैदा करो। 19 पैदा करे तुम, 4 नहीं तुम भी 20 पैदा करना। तुम्हारे को भगवान का वास्ता, तुम भी 19 या 20 पैदा करना। ये क्या है, मजाक है? तो दोस्तों, ओवैसी ने अपने बयान में साफ तौर से कहा कि भाई आपकी मर्जी है, आपको जितने बच्चे पैदा करने हैं करिए, आप 4 क्या आप 8 बच्चे पैदा करिए। यहाँ तक कि मोहन भागवत भी कहते हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करिए। जो चंद्रबाबू नायडू हैं बीजेपी के साथ, वो भी कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो तो करो, किसने रोका है आपको करने से? आप 19 की जगह पर 4 कर रहे हैं तो 4 क्यों कर रहे हैं? आप तो 20 बच्चे पैदा करो। उनके इस तंज भरे लहजे के लोग फैन हो गए और जाहिर तौर से उनके इस बयान को काफी ज्यादा सराहा भी जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के जो बेतुके बयान होते हैं उनका काउंटर असदुद्दीन ओवैसी से अच्छा कोई नहीं कर पाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी बीजेपी के कोई नेता इस तरीके के ऊल झलूल बयान देते हैं जिससे कि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके काउंटर में असदुद्दीन ओवैसी अक्सर कोई ना कोई जवाब दे देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जो नवनीत राणा है, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था वो भी हम आपको बता देते हैं। नवनीत राणा अपने बयान में कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो मौलाना है या फिर कोई और है, लेकिन उसने कहा कि उसके 19 बच्चे और 4 पत्नियां हैं, लेकिन वो 30 बच्चों की संख्या पूरी नहीं कर पाया है। वो बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक बच्चे से क्यों संतुष्ट हो जाएं? हमें भी 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हालांकि जब नवनीत राणा ये बयान देती हैं तो वो इस बयान की वजह से काफी ज्यादा घिर भी जाती हैं और लगातार उन्हें ट्रोल किया जाने लगता है, क्योंकि नवनीत राणा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके अपने सिर्फ 2 बच्चे हैं और वो बाकी हिंदुओं को कह रही है कि वो 3 से 4 बच्चे पैदा करें। इस देश में जहां पर इतनी ज्यादा महंगाई है और सरकारें सुनने वाली नहीं होती हैं, उनसे वो कह रही हैं कि वो 3 से 4 बच्चे पैदा करें। स्कूलों की फीस कौन भरेगा? बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे कहां से? ये सब कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि भाई 3 से 4 बच्चे पैदा कर लो। हालांकि नवनीत राणा के खुद के ही सिर्फ 2 बच्चे हैं और जैसे ही नवनीत राणा के ये बयान वायरल हुआ था तो काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल किया जाने लगा और उनकी इसी बात को सामने लाया जाने लगा कि पहले वो खुद उस क्षमता तक पहुंच जाए, इसके बाद वो दूसरों को ज्ञान दें। जिस तरीके से वो सबको ये ज्ञान बांट रही हैं कि भाई हिंदुओं को भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बराबरी की जा सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी नेताओं को जो चीजें करनी है उसका सीधा सा मतलब यही रहता है कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम का डिवाइड क्रिएट करना है और इसके लिए ही वो उल जलूल बयान देते रहते हैं। और उनके इस बयान का असदुद्दीन ओवैसी ने काउंटर किया है, जिसको काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और उनके इस बयान को काफी ज्यादा सराहा भी जा रहा है। कहा भी जा रहा है कि उनका ये जो तंज भरा लहजा है जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता को ये बयान दिया है, आखिर में वो ये भी बात कहते हैं कि भाई आखिर ये किस तरीके का मजाक चल रहा है। डेमोग्राफिक चेंजेस की बात की जाती है, लेकिन जिस तरीके से भारत देश की अगर हम बताएं तो जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी ज्यादा गिरता जा रहा है। इसको लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने बातचीत की थी, इस पर भी बयान दिया था और कहा था कि एक टाइम पर दोनों का फर्टिलिटी रेट, यानी कि दोनों जो समुदाय हैं उनका फर्टिलिटी रेट बराबर होने वाला है, क्योंकि इतनी तेजी से ये गिर रहा है। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्हें अपना नैरेटिव सेट करना होता है और इसी वजह से वो इस तरीके के बयान देते हैं ताकि लोगों के दिमाग में उल जलूल चीजें भरी जा सके। लेकिन इनके दिमाग से ये चीजें निकालना भी नेताओं का ही काम होता है और जो चीज असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाई ये बेतुकी बातें हैं, ये इन बातों को सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी नेता जब ये बयान देते हैं तो वो काफी ज्यादा ट्रोल भी हो जाते हैं और नवनीत राणा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और अब जब असदुद्दीन ओवैसी का इस पर बयान सामने आया है तो इस पर तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं।